गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीडीटी केमिस्ट्री सेकंड पेपर। हालांकि आपको मैंने पहले से भी बोला हुआ है केमिस्ट्री सेकंड पेपर की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको सारे रिएक्शंस भी करवाएंगे। मैंने कहा भी है केमिस्ट्री इज ए ड्राइंग, तो इस बात को मैं सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अभी हम कई सारे इसके सेकंड पेपर के वीडियो बनाने वाले हैं और आशा करेंगे कि आप वो सारे वीडियो लगातार देखते रहेंगे। उसके बाद मुझे स्वयं आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपना वादा पूरा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डीडीटी क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा डीडीटी क्या है और इसका विवेचन की विधि और गुणधर्म लिखना है। ठीक है, तो देखिए जरा डीडीटी क्या होता है। डीडीटी इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसको क्या कहते हैं? डीडीटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके संरचना सूत्र क्या होता है? संरचना सूत्र देखते हैं जरा कैसा होता है संरचना सूत्र। डीडीटी कैसे बनाते हैं? एक सी लिखते हैं आप, तीन तरफ सीएल, फिर एक और सी लिखते हैं, इधर एच लगा देते हैं। अब दो बना देते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसके साथ सीएल जोड़ देंगे। बेंजीन रिंग बनाएंगे और इसके साथ सीएल जोड़ देंगे। देखो कैसे इसका नाम ये होता है डीडीटी। नाम कोई पूछे आपसे तो देखिए जरा, डाइक्लोरो डाइफेनिल, बेंजीन को फेनिल कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो है। अब एक दो कार्बन एथ होता है, एथेन हो जाएगा। यानी डीडीटी का पूरा नाम क्या हुआ? यहाँ से भी संरचना सूत्र से आप बता सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसका संरचना सूत्र होता है। अच्छा इसके नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। विरेचन की विधि आपको सिखाते हैं। विरेचन की विधि क्या होती है? विरेचन मीन्स निर्माण होता है। विरेचन की विधि तो जरा समझिएगा क्या होता है। क्लोरल का एक अणु, डीडीटी कैसे बनाया जाता है? क्लोरल के एक अणु व क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की, क्लोरल का एक अणु व क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की H2SO4 की उपस्थिति में परस्पर क्रिया कराने पर डीडीटी बनता है। जरा एक बार समझिएगा क्या होता है। क्लोरल का एक अणु होता है और क्लोरोबेंजीन के दो अणु होते हैं। इनकी जब आप परस्पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? डीडीटी बन जाता है। कैसे बनाते हैं डीडीटी? एक बार जरा इसको समझिएगा, हम रिएक्शन आपको दिखाते हैं। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। इसका नाम क्या होता है? क्लोरल होता है। क्लोरल का एक अणु प्लस क्लोरोबेंजीन के दो अणु। क्लोरोबेंजीन कैसे? बेंजीन रिंग पर सीएल लगा दो। क्लोरोबेंजीन दो अणु लेने हैं, दो बनाइएगा, बेंजीन रिंग पे सीएल। क्लोरल का एक अणु, क्लोरोबेंजीन के दो अणु। अच्छा कभी भी बेंजीन रिंग में आप कहीं पर भी एच को जोड़ा जा सकता है। बेंजीन रिंग बॉन्ड लगा कहीं पर भी आप एच लगा सकते हो। हमने क्यों लगाया ये इसलिए हम बता दें क्योंकि अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, क्या हो गया? H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति होती है? H2SO4 की उपस्थिति में जब परस्पर क्रिया। अच्छा H2SO4 एक ऐसा अभिकर्मक होता है, उत्प्रेरक होता है कि ये जब भी किसी से क्रिया करता है तो हमेशा जल मुक्त करता है। तो देखो जल मुक्त भी हो रहा है। ठीक है, चाहे तो यहाँ -H2O आप लिख लें। ठीक है, H2O ए वाला H2O माइनस कर दे, बचा हुआ सीरीज से उतार लो। क्या बचा? एक C बचा है, 3 Cl बचे हैं, CCl3, ये रहा CCl3। फिर एक C बचा है, इस पर H बचा है और फिर दो बचे हैं क्लोरोबेंजीन।
बनाइएगा क्लोरोबेंजीन, एक Cl हो गया, एक इधर Cl हो गया, 2 क्लोरोबेंजीन, ये हो गया DDT बन गया। ठीक है, तो ये होता है DDT। एक बार बेहतर से इसको समझ के देखिएगा, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कैसे। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। जब आप संरचना सूत्र बनाना तो एक C पर 3 Cl, एक C पर H और 2 बेंजीन रिंग, इन पर Cl लगा देना। ठीक है, विधि लिखेंगे विरचन की विधि, तो क्लोरल का एक अणु और क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की परस्पर क्रिया कराने पर क्या बनता है? DDT बनता है। काहे की उपस्थिति होती है? H2SO4। क्लोरल का फार्मूला रट्टा मारो एक बार हमारे साथ, आंख बंद करके बोलिए CCl3CHO, CCl3CHO, 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। यानी CCl3CHO। आप एसिटाल्डिहाइड फार्मूला याद करिएगा। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO होता है, इसका H3 गायब कर दो, Cl3 लगा लो, CCl3CHO। ठीक है, तो क्लोरल का एक अणु और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, ये क्या है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरल का एक अणु और क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की, तो क्लोरल CCl3CHO, क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग पर Cl लगा देना, 2 H निकाल देना क्योंकि H2O हट जाएगा। H2SO4 की उपस्थिति में परस्पर क्रिया कराएंगे, तो देखो CCl3, तो हमने CCl3, फिर CH, तो CH लिख लिया, 2 क्लोरोबेंजीन लगा दिए। ठीक है, इसी का नाम होता है DDT। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके थोड़े रासायनिक गुणधर्म और उपयोग और बता दें, हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। केवल आपको इतना ही लिखना है पेपर के लिए। देखो इसका थोड़ा और बचा हुआ क्वेश्चन, क्या है? गुणधर्म, जरा देखिएगा गुणधर्म इसके क्या होते हैं, इसके थोड़े हम गुणधर्म आपको बताते हैं, नोट डाउन करवा दें। गुणधर्म क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, अभी इन सभी के बारे में आपको क्लियर करा देते हैं। या देखिए जरा, तो गुणधर्म में क्या होता है? नंबर 1, यह क्या होता है? यह क्रिस्टलीय सफेद चूर्ण होता है। होता है, नंबर 1, यह क्रिस्टलीय सफेद चूर्ण होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है? इसका गलनांक 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री अगर हल्का सा टेम्परेचर दिया जाए तुरंत ही गलने लगता है। ठीक है, गलनांक 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरी बात क्या होती है? यह जल में अम्लीय परंतु तेलों में विलेय होता है। ये जल में नहीं घुलता है, यह जल में अम्लीय परंतु तेलों में विलेय होता है। ये इसके क्या होते हैं? ये इसके होते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, जल में भौतिक गुण होते हैं कि क्रिस्टलीय सफेद चूर्ण होता है, 10 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, जल में अम्लीय परंतु तेलों में विलेय होता है। ये उसके हो गए गुणधर्म। अच्छा, अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। उपयोग, ठीक है, तो देखो उपयोग क्या होते हैं। नंबर 1, द्वितीय, ऐसे बोल सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? मच्छरों, मलेरिया मच्छरों व जूं को मारने में मलेरिया मच्छरों व जूं एक टाइफस नामक बीमारी पहुंचाते हैं, तो टाइफस को रोकने के लिए जूं को मारना पड़ता है, तो जूं को मारने में। दूसरी बात क्या होती है? खाद्य फसलों जैसे गन्ना आदि में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग क्या होता है कि पहली बात तो मलेरिया मच्छरों और जूं आदि को मारने में उपयोग की जाती है। दूसरी बात, खाद्य फसलें जैसे गन्ना है या अन्य भी कोई भी बागवानी फसल है तो उसमें कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? वातावरण, क्या लिखेंगे आप? वातावरण पर प्रभाव,
इसका प्रभाव क्या रहा पर्यावरण, हालांकि चल तो रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तब तक इससे विघटन से एक घातक पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिससे उसकी खोज हुई, वैसे ही इसको 1773 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो वातावरण पर क्या होता है कि यह विघटन के फलस्वरूप DDE, इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइफेनिल डाइक्लोरोएथीन DDE नामक पदार्थ देता है जो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है तथा बिना विघटन के मृदा में 20 से 30 दिन तक रह सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही हो गई कि वातावरण पर इसका प्रभाव क्या रहा, कि वातावरण में जब इसको डाल दिया जाता था, उसके बाद में क्या करता था, DD विघटित होता था, विघटन के बाद DDE देता था। DDE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथीन। ठीक है, DDE देता था, और DDE क्या करता था, ये मृदा के लिए मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता था और पर्यावरण में 20 से 30 दिन तक रह सकता था। ठीक है, इसीलिए 1973 ईस्वी में ही इस पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था, इस पर प्रतिबंध 1973 ईस्वी में ही लगा दिया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 1973 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इसका प्रभाव था। गुणधर्म क्रिस्टलीन सफेद चूर्ण होता है, गलनांक 10 डिग्री, अम्लीय जल में, तेलों में विलय होता है। मलेरिया मच्छरों और जूं को मारने में प्रयोग किया जाता है। खाद्य फसलों और गन्ना जैसे आदि के लिए कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। वातावरण पर प्रभाव क्या होते हैं, या विघटन के फलस्वरूप DDE बनाता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथीन होता है। और क्या करता है, जो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है तथा बिना विघटन के मृदा में 20 से 30 दिन तक रह सकता है। इसीलिए 1973 ईस्वी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह सकते हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अच्छा, इसके विघटन से DDE कैसे बनता है, हालांकि इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, जगह कुछ कम है, मिटाना चाहते नहीं है तो यहाँ बना देते हैं। देखो विघटन कैसे होता है, इसका देखिए, सबसे पहले मेरे पास DDT था, यहाँ पे बना दें या मिटा देते हैं थोड़ा। देखो इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा नोट डाउन करिएगा, इसको गुणधर्म मिटा के हम इसका विघटन बनाते हैं। थोड़ा विघटन यहाँ पे रिएक्शन बना देते हैं, इससे आप बढ़िया सीख जाए। तो देखिए जरा विघटन से क्या होता है, इसी में आगे रिएक्शन कहाँ लिखोगे, आगे रिएक्शन जस्ट इसके नीचे लिखोगे रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है विघटन में, देखो कैसे बनती है रिएक्शन, ध्यान देना कि सबसे पहले DDT बनाइए, Cl और Cl, 1CH और 2 बनाओ क्लोरोबेंजीन, Cl एक इधर क्लोरोबेंजीन Cl। अब क्या करता है, ये जब विघटित होता है तो HCl निकाल देता है। क्या माइनस करता है, HCl। देखो माइनस HCl कौन सा करेगा, एक तो ये वाला H माइनस कर लो, एक Cl माइनस कर लो, यानी आप क्या माइनस करना है, ये वाला HCl आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, C लिख के एक Cl इधर एक Cl इधर, 2 ही Cl बचे मेरे पास। और क्या बना है, C बना है, और C क्या H भी चला गया। अब बना लो यहाँ क्लोरोबेंजीन 2, बेंजीन बनाने के बाद Cl एक यहाँ से बेंजीन पर
Cl हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखा कार्बन हमेशा 4 संयुक्ताएं पूरी करता है, 1 2 3 इसकी, 1 2 3 इसकी, तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। इसी का नाम होता है डाई क्लोरो, हमेशा पीछे से नाम लिखा जाता है, डाई फेनिल डाई क्लोरो। अब ये है एथेन, लेकिन डबल बॉन्ड का नाम इन होता है, एथीन, डी डी ई। तो ये जो है आप वहाँ बना दीजिए। हमारा अगर बाई चांस 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डीडीटी। और आज के लिए जय हिंद। आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी ड्यूटी मत भूलिएगा। आपको जो है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी हो जाए, जिससे हम आपको और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। और बाद बाकी आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।